दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको पिछली वीडियो की तरह से यह वीडियो भी अच्छी लगेगी। थोड़ी सी यह वीडियो हटके है क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ अपने विषय में बताना चाहता हूं, कुछ बातें मेरे विषय में। रितेश कुमार उपाध्याय। आज यह जो वीडियो है इसमें मैं कुछ अपने विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अपनी बात को आज मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं यह एक कहानी से शुरू करता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगेगी और जब आप इस वीडियो को देख लें तो आपने जो भी फीलिंग किया इस कहानी के विषय में उसको ज़रूर शेयर करें। पसंद आती है तो आप लाइक करें। तो आइए कहानी से हम अपने विषय में बताना शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो कहानी है यह कहानी है एक इंसान की और एक राक्षस की। बहुत समय पहले जब राक्षस प्रजाति समाप्त हो रही थी, राक्षसों की दुनिया खत्म हो रही थी, उस समय जो आखिरी राक्षस बचा हुआ था वह एक जंगल में एक पहाड़ी के किनारे रहा करता था। उस राक्षस को अपने विषय में, अपने वंश के विषय में सोचकर काफ़ी तकलीफ हुआ करती थी और इस कारण वह बहुत चिंतित रहता था कि लगता है कि मेरे बाद मेरी जो वंश है वो समाप्त हो जाएगी। तो औलाद पाने के लिए उसने सोचा कि चलो भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो और भगवान से औलाद होने का वर मांगते हैं ताकि हमारा वंश समाप्त ना हो। ऐसा सोचकर उस राक्षस ने भगवान की तपस्या करना शुरू कर दी। काफ़ी कठिन तपस्या करने के बाद एक दिन ऐसा आया जिस दिन भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान खुश हो गए और राक्षस के सामने प्रकट होकर बोले, बोलो बेटा, किस इच्छा से तुम हमारी तपस्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम बताओ। राक्षस ने कहा, प्रभु, लगता है कि मेरे बाद मेरा वंश समाप्त हो जाएगा, राक्षस जाति का ही अंत हो जाएगा। तो प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मुझे आप औलाद होने का वर दीजिए, मुझे भी पुत्र पैदा हो, मैं पिता बन सकूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। भगवान ने कहा, बेटा तू पिता बनेगा ऐसा मैं वर देता हूँ, लेकिन एक समस्या है। तू पिता तो बनेगा लेकिन पुत्र का जो तेरा बेटा होगा अगर उसको तू पालेगा तो वह मर जाएगा। राक्षस ने जब ऐसा सुना तो उसे तकलीफ हुई। उसने कहा, प्रभु ऐसा क्यों, फिर क्या होगा? भगवान ने कहा, बेटा अगर तेरी संतान को कोई इंसान अगर पालेगा तभी वह जिंदा रह पाएगा, नहीं तो तेरा वंश खत्म हो जाएगा। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। राक्षस ने कहा, चलो ठीक है। ऐसा वरदान देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, भगवान चले गए। धीरे धीरे दिन बीतता गया। एक दिन ऐसा आया कि राक्षस को एक औलाद हुई। जैसे ही राक्षस को औलाद हुई, राक्षस जब पिता बना तो उसे भगवान की ने जब वरदान दिया था तो जो उसे सचेत किया था वह उसको याद आ गया। उसने अपने बच्चे को, अपने वंश को बचाने के लिए उसने उपाय सोचा कि चलो किसी इंसान को ढूंढते हैं जो मेरे बच्चे को पाल सके। तो यह जो जंगल था, इस जंगल से एक रास्ता गुजरता था जो गांव को शहर से जोड़ता था। वह इस रास्ते पर आके खड़ा होकर आने जाने वालों को देखता रहता था कि कोई इंसान मिले ताकि मैं उसको अपनी बात कह सकूं। लेकिन अब जो भी इंसान गुजरता था, राक्षस उसके सामने प्रकट हो, अपनी बात कहे, वह इतना भयानक और डरावना राक्षस था कि उसको देखकर इंसान वैसे ही भाग जाते थे। वह अपनी बात कैसे कह पाए। जो आसपास के गांव थे वहाँ यह इस बात की चर्चा हो गई। लोगों को यह पता चल गया कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो लोग अब उस जंगल के रास्ते से गुजरने में परहेज करते थे
और जहाँ तक कोशिश करते थे कि दिन रहते ही सूर्य जब तक है तभी तक वह उस रास्ते का प्रयोग कर लें, रात होने पर उस रास्ते में न जाना पड़े। धीरे धीरे दिन बीतते गए, राक्षस को चिंता हुई, काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी दिनों तक प्रयास किया, लेकिन कोई इंसान उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं था। अंत में थक हार कर वह उसी अपनी पहाड़ी पर जाके बैठ गया। बड़ी चिंता में बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक पतला दुबला सा आदमी, शाम हो गई थी और उस रास्ते पर धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए आ रहा है। बड़े ही उदास मन से राक्षस ने कहा क्या? राक्षस ने सोचा कि चलो इस आदमी से भी बात करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। और राक्षस उस आदमी के सामने आके एकदम एकाएक खड़ा हो गया। जब उस आदमी ने राक्षस को देखा तो अब उस आदमी के मन में डर पैदा हो गई और उस डर के मारे थर-थर कांपने लगा। राक्षस ने उसको डरता हुआ देखा तो कहा, बेटा देख, डर मत, मैं तेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राक्षस की जब ऐसी बात उस इंसान ने सुनी तो उसको थोड़ा सा हिम्मत मिली। राक्षस ने कहा, मेरी एक समस्या है जिसको मैं तुझे बताना चाहता हूँ और उस समस्या का समाधान तू ही कर सकता है। अब डरा हुआ इंसान बेचारा करे क्या, भाग सकता नहीं है, सामने राक्षस है, डर उसको लग रही है। इंसान ने कहा कि बताइए क्या बात है। राक्षस ने कहा कि मेरी एक औलाद है, भगवान ने जिसका वर मुझको दिया हुआ था, लेकिन अगर मैं उसको पालूंगा तो वह मर जाएगा। और भगवान ने जाते समय यह कहा था कि अगर मेरे बच्चे को कोई इंसान पालेगा तो वह जिंदा रहेगा। अब बेचारा आदमी क्या करे। अंत में न चाहते हुए भी उसने उस राक्षस की औलाद को लिया और लेकर अपनी गोद में रख के धीरे धीरे जंगल से आगे बढ़ने लगा। घर जाते समय पहुँचते पहुँचते उसको रात हो गई। रात में वह अपने घर पहुँचा। धीरे से अपने उस राक्षस के बच्चे को अपने घर में रख दिया। जब दिन हुई, उसकी पत्नी, उसके बच्चे जगे तो देखे तो राक्षस का बच्चा देखकर तो सबसे पहले डर गए। फिर उन्होंने पूछा, ये कहाँ से आ गया? इंसान ने अपने पत्नी से कहा, भाग्यवान तुम मत घबरा, रात में जो सारी घटना उसके साथ बीती थी उसने अपने पत्नी को बताया। पत्नी नाराज हुई काफ़ी, आप भी जाते हो, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठाकर लेके चले आते हो। बच्चे नाराज हुए, ये हम लोगों के साथ राक्षस का बच्चा रहेगा। लेकिन पत्नी के मना करने के बावजूद पति ने समझाया और अंत में बेचारी पत्नी करे क्या, पति के आगे तो हारना ही है, बच्चे को रख ली। पत्नी ने कहा कि एक बात बताओ कि अभी तुम तो इतना कमा नहीं पाते हो कि अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कर सको, इसको कहाँ से पालोगे? जो इंसान था उसने कहा कि देखो, यह जो बच्चा है, राक्षस का जो बच्चा है, यह पूरे साल सोया रहता है, साल में सिर्फ एक दिन जागता है और उसी दिन खाना खाएगा, तो इसकी बहुत टेंशन नहीं है, तुम लोग को कोई समस्या, तुम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होने देगा। बेचारी पत्नी मान गई, चलो ठीक है। अब समस्या यह थी कि सोता तो वह पूरे साल था, लेकिन जिस दिन जागता था उस दिन दोनों बच्चे जितना खाते थे वो अकेले पूरे साल का भोजन अकेले कर जाता था। अब ऐसा देखकर पत्नी और बच्चों को काफ़ी चिढ़ होती थी। अब जो दोस्त, जो मित्र, जो रिश्तेदार उसको मिलते रहे और जिन्होंने इस कहानी को सुना, वो सभी के सभी उस आदमी के ऊपर मजाक उड़ाए, हंसे कि बताओ ये राक्षस का बच्चा पाल रहा है। ओवरऑल दिन बीतता गया, समय बीतता गया। धीरे धीरे जाड़े का समय आया और उस जाड़े के समय में
यह आदमी अपने घर से निकला, सोचा चलो कुछ अपना धंधा बढ़ाया जाए। ऐसा सोचकर उसने जो है बाहर दूसरी जगह जाकर व्यापार करने की सोचा। अपने पत्नी से कहा कि देखो जी, मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ और लौटूंगा तो उसके बाद हम धंधा करेंगे, जिससे कि हमारी आमदनी ज़्यादा होगी और तकलीफ़ें घर की कम हो जाएंगी। ओवरऑल वह अपने रास्ते चला गया। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, हफ्ता दिन बीता, लेकिन पति लौट कर नहीं आया। धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी। हफ्ता बीते, महीना बीते। अब जो सुख का माहौल था वह और गरीबी और दुख में और तकलीफ में बीतने लगा। अब यह जो पत्नी थी, एक दिन उसकी निगाह उस बच्चे पर पड़ी, उस राक्षस के बच्चे पर। उसने सोचा कि चलो, अभी ये उठा था और सारा का सारा भोजन खा गया, अगर ये नहीं होता तो हमारे बच्चों के लिए कम से कम खाने के लिए तो साल भर का अनाज होता। बहुत गुस्साई, बहुत नाराज़ हुई और अंत में उस बच्चे को ली और लेकर पहुंच गई उसी जंगल में, उसी पहाड़ के पास जहाँ से उसने उसके पति ने जो उसको बताया था कि जहाँ से वो पाया है। खोजते खोजते उसी जंगल में पहुँच गई। राक्षस बैठा हुआ था, उसने देखा अपने बच्चे को, देखकर पहचान गया। राक्षस के पास पत्नी पहुंची उसकी, और पहुंचकर उसने अपनी बात कही कि मेरे पति तो अब हैं ही नहीं, हमको अब अपने बच्चे को पालने में दिक्कत हो रही है, तो अब हम आपके बच्चे को कैसे पालेंगे। राक्षस ने कहा, बहन कोई बात नहीं है, अब बच्चा हमारा इतना बड़ा हो गया है कि मैं इसको पाल सकता हूँ। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सुन के यह तकलीफ़ हुआ कि आपके पति नहीं हैं। खैर, थोड़ा सा रुक जाइए, फिर आप जाइएगा। अब भयानक राक्षस को देखकर पत्नी को कहाँ हिम्मत कि वो उसकी बात को न माने, खड़ी थी। राक्षस अपने घर में गया, बच्चे को रखा और 2 बड़े बड़े थैले में कुछ लेकर आया जो कि बंधा हुआ था, और ले आकर उस पत्नी को दे दिया और कहा, देखो बहन, हम तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकते, लेकिन यह 2 पोटली है, इस पोटली को आप लो, लेकिन रास्ते में मत खोलना, जब अपने घर जाना तभी इस पोटली को खोलना। अब पत्नी मन ही मन सोचने लगी, पहले तो बच्चा दिया था जिसने कि पूरे घर का नाश करके रखा, बच्चों का खाना पूरा खा जाता था, आज की डेट में ये पता नहीं क्या दे रहा है। ओवरऑल वो लेकर अपने घर लौट आई और जैसे ही उसने उस पोटली को खोला, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, अशर्फियाँ, जवाहरात, उसको देखते ही उसकी आंख खुली की खुली रह गई। अब उसके पास इतना धन संपत्ति था कि वो अपना पूरा का पूरा जीवन खुशी के साथ बिता सके। अब वह अपने पति की पुरानी बातों को सोचकर तकलीफ में आ गई, जो उसने अपने पति को कोसा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यह जो कहानी है ना, ये कहानी हम जैसे तमाम बीमा सलाहकारों, बीमा एजेंटों की है। जब वह राक्षस जो है ना, वह राक्षस ये हम जैसे लोग हैं, हम जैसे बीमा के सलाहकार हैं, बीमा के एडवाइजर्स हैं। उस आदमी ने राक्षस के बच्चे को गोद में लेकर अच्छा किया या बुरा? वह राक्षस कैसा था? क्या आप ऐसे किसी राक्षस से मिले हैं और वह आपको अपना बच्चा पालने को दे तो क्या आप पालेंगे? क्या आप ऐसे राक्षस से मिलना चाहेंगे? दोस्तों, यह राक्षस कोई और नहीं है, वह राक्षस
मेरे जैसे जितने भी बीमा के सलाहकार हैं, LIC के एडवाइज़र्स हैं, बीमा के एजेंट्स हैं, वो वही राक्षस हैं। और जो हमारा बच्चा है या हमारा बच्चा जो आपको पॉलिसी बताई जाती है, यह हमारे बच्चे हैं। अगर हम आपके लिए इसको पालना चाहें तो हम नहीं पाल सकते। तो दोस्तों, यह 16 साल का अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ। जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो उनका व्यवहार हमारे प्रति कुछ ऐसा ही होता है जैसे हम उनके लिए कोई राक्षस हैं। दोस्तों, LIC की पॉलिसी आपके परिवार के लिए होती है। आपके द्वारा की गई जीवन बीमा पॉलिसी आपके परिवार को विषम परिवेश में सहायता करती है। दोस्तों, मैं कहता हूँ, हो सकता है जीवन बीमा खुशियाँ ना दे सके, लेकिन यह भी हो सकता है कि जीवन बीमा के न रहने पर आपके घर में जो आपके द्वारा खुशियाँ हैं वो नष्ट हो सकती हैं। हम आपको या किसी को जाने के बाद हम उसे ला तो नहीं सकते, लेकिन उसकी कमी के कारण होने वाली जो समस्याएं हैं हम उसको बीमा पॉलिसियों के माध्यम से कम जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप यहाँ हमारी इस वीडियोस को देखते हैं या जो मैं शेयर करता हूँ, तो उसके पीछे मेरा जो मेन मोटिव होता है ये होता है कि आपको बीमे के लाभ से लाभान्वित हो सके। मैं अकेले डोर टू डोर जाकर हर एक को पॉलिसी नहीं बता सकता, इसलिए मेरे दिमाग में यह कॉन्सेप्ट आया कि वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस वजह से मैंने यह वीडियोज स्टार्ट की। वैसे आपके रिस्पांस भी हमें अच्छे मिले। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह से आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आपने जो भी अनुभव किया है, निश्चित रूप से मैं कमेंट आपके चाहूँगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, और अभी तक अगर मेरी इस वीडियो के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि अब इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।